नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको HBsAg एंटीबॉडी टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये लिवर का होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस की वजह से होता है। यूजुअली हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड लोग अच्छी तरह से रिकवर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन क्रॉनिक बन जाता है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पीरियड तक ये वायरस शरीर में रह जाता है और उसकी वजह से सिम्टम्स पैदा करता है। अगर किसी में हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक बन जाए तो ये लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस नाम की कंडीशंस को जन्म दे सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट मौजूद वैक्सीन की वजह से हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट आज तक कोई परमानेंट इलाज नहीं पाया गया है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के द्वारा उस इंसान में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन मौजूद है कि नहीं ये समझा जा सकता है। कुछ स्पेशल एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा ये भी समझा जा सकता है कि वो इंसान अपना इन्फेक्शन किसी और में स्प्रेड कर पाएगा या नहीं। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स यूजुअली एक्सपोजर के 4 महीने के बाद नजर आते हैं। यूजुअली इसके सिम्टम्स पेट में दर्द होना, जॉन्डिस की तरह महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, यूरिन बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो कलर की नज़र आना, या फिर स्टूल्स पेल क्ले कलर्ड हो जाना। ऐसे कुछ सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी से एसोसिएटेड होते हैं। हेपेटाइटिस बी एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो सकता है। आमतौर पर ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से स्प्रेड होता है। अगर कोई माँ हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव हो तो वो अपना इन्फेक्शन अपने पेट में पलने वाले बच्चे को ट्रांसफर कर सकती है। ये बच्चे हेपेटाइटिस बी के क्रॉनिक पेशेंट्स बन जाते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल ड्रग्स को इस्तेमाल करने की वजह से, नीडल शेयर करने की वजह से भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के वायरस के सबसे सेंटर में होता है डीएनए। ये डीएनए वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए मदद करता है। इस डीएनए को प्रोटेक्ट करते हुए होता है एक केस की तरह होता है जिसे कहते हैं कोर। इस कोर पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसे कहा जाता है एंटीजन। यूजुअली कॉमन ब्लड टेस्ट में कोर एंटीजन डिटेक्ट नहीं हो पाता। इस कोर एंटीजन के ही भी सराउंडिंग में एक और कवच होता है जिसे कहा जाता है सरफेस एंटीजन। इस कवच के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स को एंटीजन कहा जाता है। सरफेस एंटीजन उस वायरस को इम्यूनिटी के अटैक से बचाने का कोशिश करता है। जब ये वायरस किसी के शरीर में चला जाए तो उस इंसान की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। फिर उस वायरस के खिलाफ हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करती है। ये एंटीबॉडी फिर सरफेस एंटीजन को अटैक करने लगते हैं, वायरस को अटैक करने लगते हैं। जब इम्यून सिस्टम वायरस को अटैक करने लगे तब उसमें से सरफेस एंटीजन स्पिल होके खून में आने लगता है। इसी दौरान ये सरफेस एंटीजन डिटेक्ट हो सकता है। ये सरफेस एंटीजन जब खून में निकल आए तब ये लैबोरेटरी टेस्टिंग के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। यूजुअली 4 से 6 महीने के पीरियड में ये सरफेस एंटीजन खून में से क्लियर आउट हो जाता है। ये एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन दोनों में खून में मौजूद हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करने के टेस्ट को कहा जाता है HBsAg या फिर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। इन दोनों टेस्ट के द्वारा एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है और इस टेस्ट के लिए हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है।
यूजुअली इस टेस्ट के साथ कोई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड नहीं होते। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की टेस्ट रिएक्टिव मानी जाती है जब ये सिग्नल टू कट ऑफ रेशियो 1 से 100 के बीच में का हो, यानी कि 1 to 100 के बीच में अगर सिग्नल टू कट ऑफ रेशियो पाया जाए तो ये टेस्ट रिएक्टिव यानी कि पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की टेस्ट का सुझाव दिया गया है तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।